हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। आज हम बात करेंगे 9th क्लास का एसएसटी है, उसमें ज्योग्राफी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे कि इंडिया किस तरीके का कंट्री है। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती है, इंडिया की लोकेशंस क्या है ग्लोबल वर्ल्ड में। तो पहला हम चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का। क्लास 9th जो है 9th क्लास के बच्चों का एग्जाम है अब 7-8 मार्च से। तो 7-8 मार्च से के बाद में बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा है कि हम एसएसटी को किस तरीके से कवर करेंगे। तो मैं आज आपके सामने जो है वो कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जाम के टाइम पर याद कर लेनी है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है हमारा बेटा इंडिया। पहला जो चैप्टर का नाम ही है चैप्टर 1 इंडिया, साइज एंड लोकेशंस। इंडिया की जो साइज है और लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया किस तरीके का या किस तरीके का कंट्री है। तो हम कहते हैं कि इंडिया इज अ नॉर्थ ईस्ट कंट्री। इंडिया इज अ नॉर्थ ईस्ट कंट्री। अभी अगर मैं कहूं कि पहले साइज की बात करें तो साइज में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है और इंडिया का 7th लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है बेटा रसिया। आपको बाकी और भी कंट्रीज याद नहीं करने हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है। ये सभी जो कंट्रीज है वो भारत से बड़े हैं। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो इंडिया का जो एरिया है लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस एरिया को भी आप याद रख सकते हैं, 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। उसके बाद आपको 328 या 32,87,263 ऐसे किलोमीटर स्क्वायर भी याद रख सकते हैं। ये वाला एरिया भी याद रख सकते हैं। और इस पूरे के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में हम जो है वो लगभग पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का 2.4% जो एरिया है वो एरिया इंडिया में है। कितना परसेंट एरिया है? 2.4% एरिया है जो इंडिया में लाई करता है। आगे अगर हम बात करें तो इंडिया में दो, हमें अगर बच्चों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा तो एक होता है लॉन्गिट्यूड और एक होता है लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है बेटा वो है खड़ी लाइनें जिसको वर्टिकल लाइंस कहते हो आप। और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो हमारे लिए टाइम जोन को डिसाइड करता है। जबकि लेटी लाइनें होती है ये जो है हमारे डिफरेंट हीट जोन को डिसाइड करती है और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। देखते हैं इंडिया का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस तरीके का है। मैं एक पहले अर्थ बना लेता हूं। इस अर्थ को पूरे के पूरे अर्थ को इस तरीके से जियोइड शेप में मैं बना लेता हूं। और इस पूरे के पूरे अर्थ को हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, देखिए एक बार मैं इसको मिटाई देता हूं इधर से इंट्रोडक्शन से कि इंडिया इज अ 7th लार्जेस्ट कंट्री। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है और 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है जो ग्लोबल वर्ल्ड का 2.4% है। इसमें भी एक चीज और ध्यान रख लो कि इंडिया में अगर एरिया वाइज स्टेट की बात करें तो राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है और स्मॉलेस्ट स्टेट आपको गोवा ध्यान रख लेना है। स्मॉलेस्ट स्टेट आपको गोवा ध्यान रख लेना है एरिया वाइज। आगे बात करते हैं बेटा। आगे अगर हम बात करें कि इंडिया का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस तरीके का है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए यहां पर अगर मैं इस पूरे के पूरे अर्थ को इस तरीके से जियोइड शेप में बनाऊं तो यहां पर एक 0 डिग्री इक्वेटर लाइन गुजरती है जो पूरे के पूरे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है जिसको भूमध्य रेखा कहते हो आप बेटा, क्योंकि मध्य से गुजरती है, भूमि के पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। और ये जो है ये हो गया मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर फिर एक ट्रॉपिकल लाइंस गुजरती है जिसको कहते हो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में। इसका नाम है बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे की तरफ जो लाइन आती है हमारे पास में वो आती है 23.5 डिग्री
साउथ में, और इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप कैप्री जो है वो नीचे की तरफ ही पहनते हैं, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि सर कैप्री नीचे पहनी जाती है, और उस कैप्री से आप याद रख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी होगी। ये वाले जो हैं ऊपर की तरफ आर्कटिक सर्कल दिखेगा, तो ये 63 66 एंड हाफ जो नॉर्थ में है ये आर्कटिक सर्कल आ जाएगा हमारे पास, और नीचे वाला जो सर्कल है वो आ जाएगा मेरे पास 63 एंड हाफ साउथ में, और इसको हम कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल। इस वाले रीजन में अगर हम बात करें तो इंडिया यहां पर लाई करता है। इंडिया जो है यहां पर लाई करता है, तो इंडिया जो है वो सेंटर से, इंडिया के सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। और यहां पर आपको ध्यान भी रख लेना है बेटा कि इंडिया के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से गुजरती है। मैं बताऊंगा अभी कि कौन कौन से 8 स्टेट है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है। तो इंडिया जो है वो इस तरीके से यहां पर देखो, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसकी तरफ जो है वो नॉर्दर्न में है, नॉर्थ में है, तो इंडिया इज अ नॉर्दर्न कंट्री। नॉर्थ में भी कितना डिग्री से हमारा जो है वो लेटीट्यूड स्टार्ट होता है, हमारा लेटीट्यूड स्टार्ट हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से, और वो भी नॉर्थ में, और एंडिंग कहाँ होता है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट पर हमारा लेटीट्यूड जो है वो खत्म हो जाता है। तो हमारा लेटीट्यूड एक्सटेंशन हमें यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, लेटीट्यूड एक्सटेंशन यहां पर बना देता हूं। चलिए यहां बना देते हैं कि इंडिया का लेटीट्यूड एक्सटेंशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, और ये लगभग कितना किलोमीटर होगा, लगभग 3214.14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर जो है वो हमारा लेटीट्यूड एक्सटेंशन है, आपको याद कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया का जो लेटीट्यूड एक्सटेंशन तो हमने याद कर लिया, और ये डिफरेंट हीट जोन जो है, मतलब इंडिया की क्लाइमेट जो है वो लेटीट्यूड से ही डिसाइड होती है। तो इंडिया का ये जो है वो टोरिड जोन जिसको बोलते हो हीट जोन, तो इंडिया की क्लाइमेट ट्रॉपिक क्लाइमेट भी है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसीलिए डिसाइड होती है क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीचों बीच से गुजरती है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल रीजन। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, ग्रीनविच शहर से गुजरती है इंग्लैंड के, और ये भी पूरे के पूरे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। तो मैंने दोनों वर्ड को बता दिया कि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर प्लस ईस्ट, तो इंडिया इज अ नॉर्थ ईस्ट कंट्री। नॉर्थ में कितना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो ये वाला पॉइंट है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये वाला एक्सटेंशन आपको ध्यान रख लेना है, और ये है लगभग 2933 किलोमीटर। तो थोड़ा सा एक पॉइंट ये भी आ जाता है हमारे लिए कि इंडिया का जो लेटीट्यूड है वो थोड़ा सा लंबा है, और जबकि लॉन्गिट्यूड थोड़ा सा छोटा है। कितना है, ये 2933 किलोमीटर है और ये 3214 किलोमीटर है, ये आप याद रख सकते हैं। तो इंडिया का ये वाला जो बाउंड्री है, अब ये इंडिया का जो टाइम जोन डिसाइड होगा वो टाइम जोन यहां से डिसाइड होगा। तो मैं यहां पर आगे एक और डायग्राम बनाता हूं बेटा, तो उस डायग्राम में हम समझेंगे, उस डायग्राम में हम समझने वाले हैं कि इंडिया का टाइम जोन जो है वो कहां से डिसाइड होता है, इंडिया का जो टाइम जोन है वो कहां से डिसाइड होता है, और हमारा जो है वो टाइम जोन कितना आगे है। इस तरीके से सुना होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5.5 घंटे आगे।
ऐसा सुना होगा। जैसे अगर इंग्लैंड में अगर कोई 12 बजे अगर मैच स्टार्ट हो रहा है तो अपने 5:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। वहां पर सुबह 2 बजे अगर मैच स्टार्ट हो रहा है तो इंडिया में कितने घंटे बाद स्टार्ट होगा? 5.5 घंटे। तो 2 बजे में 5.5 ऐड करोगे तो शाम को 7:30 बजे। तो अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है अपना T20, उसमें हम वहां पर 1:30 बजे के आसपास में मैच स्टार्ट होता है और हमारे यहाँ पर 7 बजे मैच स्टार्ट हो जाता है। जबकि अमेरिका का टाइम जो है वो पीछे चलता है, तो वहां पर रात के 12 बजे, मतलब हमारा और अमेरिका, यहाँ पर दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। क्यों? क्योंकि 12 घंटे का टाइम जोन है। चलिए यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है, यहाँ पर इंडिया लाई कर रहा है और इस इंडिया के यहाँ से बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको कहते हैं 82.5 डिग्री लाइन, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लाइन। यही यहाँ पर मिर्जापुर यूपी में, यूपी के पास में एक जगह का नाम है मिर्जापुर, और उस मिर्जापुर जो है वो पड़ता है इलाहाबाद के पास, और यहां से हमारा टाइम जोन डिसाइड होता है और कौन सी लाइन गुजरती है, 82.5 लाइन। और ये 5.5 घंटे आगे कैसे पता चला, मैं समझाता हूं इसको, कि पूरा का पूरा अर्थ 24 घंटे में कितना घूम जाता है बेटा? 360 डिग्री घूम जाता है। यानी 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 360/24 डिवाइड कर सकते हैं तो लगभग 30 डिग्री। 30 डिग्री आएगा क्या? देखो 12 से ये 3 बार, 12 से 2 बार, 15 डिग्री आएगा। तो लगभग 1 घंटे में जो है वो कितना डिग्री घूम जाती है पृथ्वी? तो यहाँ पर मैं 1 घंटे को 60 मिनट भी कह सकता हूँ, तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। मतलब 1 डिग्री अगर घुमाना चाहूँ तो इसको इस तरीके से डिवाइड कर लो आप, तो 1 डिग्री आएगा 60 मिनट डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू लगभग 4 मिनट। मतलब हमारी पृथ्वी 1 डिग्री जो है वो लगभग कितनी मिनट में घूमती है बेटा? 1 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमती है 4 मिनट में। कितने मिनट में? 4 मिनट में। और हमें पृथ्वी को कितना घुमाना है? लगभग 82.5 डिग्री। तो इसको अगर मैं 4 मिनट से डिवाइड करूंगा तो लगभग ये 8 चौक 32, लगभग आ जाएगा हमारे पास 330 मिनट। तो यहां पर अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा लगभग 5 घंटे और 30 मिनट। ये वाला टाइम जो है इंडिया का इतना आगे चलता है, किस वजह से? क्योंकि हमारा लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन थोड़ा सा आगे है। तो इस तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5.5 घंटे। तो इस तरीके से हम जो है इंडिया की साइज और लोकेशंस को हम याद कर सकते हैं। आपको तो ये वाला जो मैं लास्ट ये बना रहा हूँ 9th क्लास में, तो इसी से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी से यहाँ पर इंदिरा कोल आता है जम्मू कश्मीर में, इंदिरा कोल तक जाता है, और ये कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। यहाँ पर ये वाला जो है वो गौहर माता है। गौहर माता जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है, और गुजरात का ये वाला पॉइंट जो है 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है ईस्ट से, और ये स्टार्ट होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। और ये कितना है? 2933 किलोमीटर, और ये वाला एक्सटेंशन कितना है? 3214 किलोमीटर। तो ये वाला एक्सटेंशन आपको याद कर लेना है, और इस तरीके से इंट्रोडक्शन अपना इंडिया का कंप्लीट होता है। बाकी और भी चीजें हैं, बट आपको 9th क्लास में इतना ही आपको याद रखना है। थैंक यू। अब हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, कि 6 फिजिकल डिवीजन है, उनमें किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे।